बात साल 2023 की है। एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान दिल्ली में बैठे बैठे पर्ची से कर दिया। गोदी मीडिया चीख चीख कर बता रही थी कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक मोदी और शाह ने चला है, यकीन मानकर चलिए 2024 छोड़िए, 27 छोड़िए, 29 छोड़िए, अगले 10-20 साल तक अब अखिलेश यादव राजनीति सत्ता में नहीं आ पाएंगे। उनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर दिया मोदी शाह ने। एक फैसला ये कि एक व्यक्ति जो यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। बड़े ढोल बजाए गए थे, बताया गया था कि अपने पिता के विरासत के तहत मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव। यादवों के वोट से बन तो गए, लेकिन यादवों की चिंता उन्हें कभी नहीं रही, पिछड़ों की चिंता कभी नहीं रही। लेकिन देखिए, जिस नाम पर वो गुणगान कर रहे थे, गीत गा रहे थे, उन्हीं के प्रदेश में यादवों की क्या हालत हो गई है। आज मैं साल 2024 का जो नतीजा वो तो बाद में बताऊंगा, ताजा घटनाक्रम देखिएगा। जिस मुख्यमंत्री के नाम पर अखिलेश यादव की सियासत खत्म करने का ऐलान देश का बड़का पत्रकार कर रहे थे, बड़े बड़े पत्रकार आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उनकी हिम्मत, उनकी हैसियत हो तो सवाल पूछिए उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि मध्य प्रदेश की जनता तो बाद में सुरक्षित महसूस करेगी। क्या आपकी अपनी जाति के लोग सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं? ये आज भी जाति के बंधन को तोड़ नहीं पाए और बड़ी बड़ी डेंगे हाँकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये गुस्सा यूं ही नहीं है दोस्तों, जानते हैं इस देश की पत्रकारों ने अपने ईमान को खूंटी पर टांगा है। एक स्क्रिप्ट आती है, उसे पढ़ते हैं। साल 2023 छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होता है। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को हटाकर भजनलाल को बनाया जाता है, तो वहीं शिवराज कैबिनेट के मंत्री रहे मोहन यादव को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी जाती है। जैसे ही मोहन यादव का नाम आता है, वो सबसे पहले दौड़े दौड़े उत्तर प्रदेश आते हैं, ये माहौल क्रिएट करने कि भाई देखो, अब अखिलेश यादव की राजनीति को यूं खत्म कर दूंगा। समाजवादी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी, वो एक गली मोहल्ले तक सीमित रह जाएगी। ऐसा माहौल इस देश की मीडिया ने बनाया था। बार बार इस देश के बड़े पत्रकार और अपने ईमान को खूंटी पर टांगकर चुनावी विश्लेषण करने वाले, सियासी विश्लेषण करने वाले बार बार अखिलेश यादव को मोहन यादव के नाम पर चुनौती दे रहे थे। कई ऐसे थे जिन्होंने मोहन यादव के लिए उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित कर दिए। 2024 का नतीजा इस सबके सामने है कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर क्या वाकई मास्टर स्ट्रोक चला, उसके बाद किसी ने बोला नहीं। अब तक चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं। आज आपको दिखाऊंगा एक ऐसी खबर जिसे देखकर समझिए कि मध्य प्रदेश में जनता कितनी सुरक्षित है, कैसे उन्हें जातियों के आधार पर बांधा जाता है, पीटा जाता है, क्या क्या बदतमीजियां की जाती हैं। क्या सवाल पूछ पाएगी इस देश की गोदी मीडिया? सबसे पहले देखिए यह खबर। इस लड़के के साथ क्या हुआ है, इसने चोटी रख ली थी। चोटी रखने का अधिकार से ब्राह्मण, मैं पहले बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम है प्राज्वल गौतम, मैं खुद ब्राह्मण जाति से आता हूं। लेकिन मैं स्पष्ट बता दूं कि अगर मुझे वेद पुराण और तमाम चीजों की जो कथा वाचना होता अगर नहीं आता, तो ना, मैं सिर्फ एक ब्राह्मण हूं, सिर्फ ब्राह्मण जाति से जन्मजात हूं। मेरे को कोई हक नहीं है कि मैं लोगों को ज्ञान दूंगा वेदों पर, पुराणों पर। मैं कहूंगा तुम यादव हो, तुम दलित हो, तुम पिछड़े हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेद पढ़ने की, छूने की, मंदिर में आने की? क्या ये बात मोहन यादव कह पाएंगे? क्योंकि ये वहीं की घटना है। इस लड़के की चोटी को काट दिया जाता है। चोटी काट दी जाती है, क्यों बताता हूं, पहले देखिए कैसे उसके साथ बदतमीजी की जाती है। चोटी काट दी गई, खिलखिलाते चेहरे के साथ इधर से उधर पूरे राज्य में उछल कूद करने वाले, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश को नापने वाले, क्या मोहन यादव इस पर कुछ बोल पाएंगे? क्योंकि एक घटना नहीं, इससे पहले पिछड़ों के साथ और बदतमीजी हुई। पैर धोकर ब्राह्मण लड़के के, वो लुच्चा ब्राह्मण लड़का था जो ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखता था। ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं एक पिछड़ी जाति के लड़के को पानी पिलवाते हैं क्योंकि उसने उसका विरोध किया था, इसलिए। तब भी ये आदमी शांत रहे थे, आज भी ये शांत हैं। पढ़िए, मध्य प्रदेश के रीवा में रोहित यादव की 12 इंच लंबी चोटी यादव होने पर जाति सूचक गालियों के साथ उखाड़ दी जाती है। कुछ बोल पाएंगे? ये तो इंदौर में लोगों की मौत पर कुछ नहीं बोल पाए। इनका बदमिजाज मंत्री घंटा और फोकट जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ये बोलेंगे। बहुत चीख रहे थे ना, अखिलेश यादव ये, अखिलेश यादव वो, जातियों के नाम पर वोट लेकर केवल यादवों का कल्याण करने के नाम पर ये किया, अपना घर बना लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे अपनी ही जाति को पहले संभाल लो। दे गई पुलिस ने शुरुआत में चोटी को डस्टबिन में डाल दो कहकर अनदेखा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अपनी जाति के युवक को भी सम्मान और न्याय नहीं मिल पाया। और सोचिए, ये मध्य प्रदेश की जनता को देंगे। मैं पहले बता रहा हूं, सुनिए, मुख्यमंत्री कोई बन जाए,
एजेंडा बीजेपी के तहत तय होता है। जो बहुत कहते हैं ना, अपने पिता की विरासत की वजह से कम वो आदमी कम से कम पीडीए को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति तो है, तुम्हारी तरह नहीं कि ऊंच नीच जात पात हिंदू मुसलमान करे। बताइए, सुनवाइए, दिखाइए मुझे मोहन यादव का एक बयान इस पूरे घटनाक्रम पर। जिन्होंने बदतमीजी की उनका गिरवा पकड़ो, घसीट के डाल दो, जाओ, हिम्मत है तो, जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। अब पंकज चौधरी को दिक्कत नहीं हो रही होगी कि उन्हीं के बीजेपी शासित राज्य में जाति आधारित क्यों हो रहा है। ब्राह्मण विधायक अगर बैठक कर लें तो सत्ता जाने का डर इतना कि बीजेपी का संविधान खोलकर सामने रखते तो पढ़ो पढ़ो, इसमें नहीं होना। आइए, समाजवादी पार्टी व अन्य संगठन न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। क्या सत्ता में रहकर भी ओबीसी अपमान पर चुप्पी साधी जाएगी? भैया, कृपा पात्र व्यक्ति हैं मोहन यादव। मोहन यादव का कोई बहुत बड़ा उपलब्धियां नहीं है, उन्हें लाया ही इसलिए गया था कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक रिपोर्ट मिली थी, हालत खराब हो सकती है, इसीलिए खास तौर पर इनको लेकर आए कि जाओ रहो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाकर माहौल बनाओ। हो गया उल्टा। उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग ने, दलितों ने, आदिवासियों ने, सबने समझ लिया था यह किस एजेंडे के तहत किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को खत्म करने का स्वप्न देखा जा रहा था, सपना देखा जा रहा था। क्या हुआ 2024 में? मुंह के बल गिर गए, क्योंकि जनता समझ गई है। बनवा किसी को दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। ये करेंगे भाई, चुप्पी साध कर बैठे रहेंगे बस। आइए देखिए, यादव होकर चोटी रखते हो, तुम यादव हो और मैं ब्राह्मण, तुम्हें चोटी रखने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कहते हो दीपक पांडे ने मेरी 7 साल से रखी 12 इंच की चोटी काट दी, ये कहना है इनका। समझ गए आप? यह आरोप जिला रीवा बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मझिगवा गांव के रहने वाले रोहित यादव ने अपने आरोप में लगाए। उनका यह भी कहना है कि दीपक पांडे ने उसे कहा कि आज चोटी रखे हो, कल कथा भी करने जाओगे, क्यों नहीं जाएगा? मैं कहता हूं जाना चाहिए। और रोहित यादव क्यों? दलित जाएगा, पिछड़ा जाएगा, अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति का जाएगा और जनजाति यानी आदिवासी भी जाएंगे। जिस पर ज्ञान होगा वो जाएगा। कम से कम नफरत फैलाने वालों से तो पढ़कर है, उन कथावाचकों से तो पढ़कर है, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पर निकल तो पढ़ते हैं, लेकिन जब उत्तराखंड में एक हिंदू बच्ची के साथ अन्याय होता है और उधर बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगता है तो चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठ जाते हैं। उनसे तो बेहतर है जो जब भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के बाद भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो आईसीसी के अध्यक्ष को कोसने की हिम्मत नहीं होती। इस बांग्लादेश वाले मामले पर बीसीसीआई के अध्यक्ष को कोसने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन शाहरुख खान को कोसने का समय मिल जाता है। उन कथावाचकों से तो बढ़िया रहेगा। मैं धिक्कारता हूं ऐसे सारे लोगों को जो जाति के आधार पर करता हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, प्राज्वल गौतम नाम है, ब्राह्मण हूं मैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, हां, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं कथा बांचूं, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं वेद पुराण की बात करूं, क्योंकि मैं नहीं जानता। जिस पर जितना ज्ञान होगा वो जाति के आधार पर नहीं होगा। इन बेअकलों को पता ही नहीं कि ब्राह्मण एक जाति है, लेकिन जब कोई कथा बांचता है उसे पंडित कहा जाता है, और पंडित कोई जात से नहीं होता। अंदाजा लगाइए क्या बनाकर रख दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए, रीवा चोटीकांड में आरोपी गिरफ्तार, पीड़ित की चोटी जब्त, फॉरेंसिक जांच में सामने आएगी हकीकत। बस यही काम करके खत्म करिए, कोई मतलब नहीं। बस मेरा मानना यह है कि अगर ये बात सच निकली तो क्या गिरेमा पकड़कर घसीटते हुए उसे ले जाएंगे, उसका मकान दुकान तोड़ पाएंगे? तोड़ पाएंगे आप? नमस्कार।